सभी को प्रणाम। आज का टॉपिक है हारिए नहीं हिम्मत, जो हम अभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें आज बहुत ही सुंदर शीर्षक है कि संतोष भरा जीवन जिए। जब तक हमें हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन ना हो तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आइए, इसको समझने से पूर्व हम गुरुदेव माता जी का आवाहन करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंदनीय माता जी, सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर, आपका आवाहन, आपका प्रणाम। आपके दिव्य संरक्षण में आप हमें आज जो सिखाना चाहते हैं उसे हम ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें, ऐसी हमारी दिव्य पात्रता विकसित हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का टॉपिक है संतोष भरा जीवन जिए। संतोष भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? आगे गुरुजी लिखते हैं कि समझदारी और विचारशीलता का तकाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मन स्थिति को तैयार रखा जाए। क्या कहते हैं गुरुजी कि समझदारी और एक विचारशील लोग क्या करते हैं? संसार का जो ये चक्र चल रहा है इसमें हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही रहा है। तो इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठा लिया जाए और अपने मन स्थिति को तैयार रखा जाए। जिस तरीके से सर्दियों के मौसम आने से हम अपनी मन स्थिति बना लेते हैं कि अब स्वेटर वगैरह निकालना है, और गर्मी के मौसम आते ही हम घर के पंखे फ्रिज ये सब सही कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। नए एसी कूलर ये सब लाना हो तो ले आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी मन स्थिति बनाते हैं कि हमें मौसम के अनुसार कैसे रहने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं। उसी प्रकार जीवन चक्र जो है, संसार चक्र है, उसमें आए दिन परिवर्तन होगा ही होगा। उसके लिए हमें अपने मन स्थिति को तैयार रखना चाहिए। तो आगे लिखते हैं गुरुजी, लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज लाभ मिला है, आज सुख मिला है, लेकिन कल क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। इसलिए जब हमें लाभ मिले, बहुत अपार सुख मिले, तो हम सुख में इतना ज़्यादा वो हो जाएं कि हम अहंकार से ऐंठने लगे, तो ये गलत है। हमें ऐंठने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कहा नहीं जा सकता कि वह स्थिति कब तक रहेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी हम बोल रहे हैं और कब शरीर से प्राण निकल जाए, अभी अगले ही पल में क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हमें अपने आप को जितना सरल बना के रखना चाहिए। हर पल अपने मन को निर्मलता से सराबोर करके रखना चाहिए, क्योंकि जो दिया है उन्हीं का दिया हुआ है। और जो बार बार मैं एक चीज़ कहती हूँ और अपने आप को याद दिलाती हूँ कि शायद कभी मेरे अंदर भी किंचित मात्र इंसान हुआ अहंकार आए, तो वो याद दिलाती हूँ खुद को कि मैं कहाँ हूँ इतने करोड़ों की आबादी में, जहाँ पे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में मेरी वैल्यू क्या है। तो किस बात का अहंकार करना है? और मुझसे करोड़ों लोग बड़े हैं और मुझे बहुत कुछ सीखना है। हमेशा ये अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी अहंकार नहीं होगा। आगे गुरुजी लिखते हैं, ऐसी दशा में रोने, झिकने, खिंचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होगा। कल ही हमने कोविड का एग्जाम्पल दिया था। जब कोविड-19 आया था तो क्या कह रहे थे, कई लोग निराश होकर हमेशा निगेटिव बात। उससे क्या हो रहा था, जिनको कुछ और जीना है या जिनको खुश रहना है, मेंटली इतना लोग विकार से ग्रसित हो गए थे, इतना डैमेज हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब भी बैठते थे खाली बैठे रहते थे और निगेटिव बातें ही चलती थी। आज उनकी डेथ हो गई, आज ये हो गया, यहाँ ये हो गया। मीडिया वाले भी वैसे ही खबरें दे रहे थे। लेकिन उसमें कई लोग जो थोड़ा समझदार और विचारशील थे कि ठीक है ये आया है तो
सबको पता था कि आया है तो ऐसे ही तो नहीं रहेगा, और है ना, ऐसे तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि सुख दुख संसार का चक्र है। इससे भी बड़ा दुख हमारे पहले आ चुका होगा और टल गया होगा, तो ये भी दुख आया है तो टल ही जाएगा। ऐसे टाइम में कोविड-19 में कितना हम जप कर लें, तप कर लें, मेडिटेशन कर लें, कुछ अच्छा बना के खाएं, परिवार के साथ रहने का मौका मिला था, बहुत कुछ पॉजिटिव भी था जिसको हमें करना था, और अपने आप के साथ रहने का मौका मिला था कि अपने आप के साथ हम आए दिन ऑफिस और स्कूल इधर उधर जाते थे, तो हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते थे, तो अपने आप को टाइम देने का मौका मिला था। तो हर कहते हैं ना, निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना, तो वो निगेटिविटी दौर था, बहुत ही निराशा और आपत्तिजनक दौर था, लेकिन उसमें बहुत कुछ अच्छा करने का भी दौर था। अपने आप के साथ रहने का दौर था कि किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना किसी से मिलना है ना जुलना है, अपने आप के साथ रहिए, अपने आप को जितना टाइम दें अपने आप को सुधारने में। तो रोने झिकने के बजाय हमें, मतलब कई लोग रोने झिकने के, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो रोने झिकने के बजाय हमें खुद को संवारने में टाइम देना चाहिए, और उस परिस्थिति को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, और उसके साथ तालमेल बिठा ले, उतना ही जल्दी हमें अच्छा लगने लगेगा। एक संतुष्ट भरा जीवन, टॉपिक का नाम है ना, संतोष भरा जीवन जिए, तो उतना ही जल्दी हमें संतुष्ट भरा जीवन का आभास होने लगेगा। आगे लिखते हैं गुरुजी कि बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है, जितना उपलब्ध है। आज गृहिणी का एक काम होता है ना कि आज तो कोई सब्जी नहीं है, तो वो इतना उनके पास अच्छा दिमाग होता है माताओं लोगों के पास कि कुछ कुछ मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ भी मिला के, या फिर दाल की ही, किसी चीज़ की ही सब्जी बना के, या कुछ भी नहीं है तो मिक्स चावल, नमकीन चावल, कुछ भी बना के, खाली पेट तो नहीं सुलाती हैं, कुछ तो खिलाती हैं। तो बुद्धिमानी है ये, कि बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसी में आनंद लिया जाए। ये नहीं कि अब ये नहीं है, अब ये तो है ही नहीं, दुकान भी बंद हो गई, अब तो खाना बनेगा ही नहीं, आज चूल्हा बंद, आज खाना बंद, आज कोई खाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं करती ना। तो ऐसा हमें अपने जीवन के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। एक संतोष और संतुलन भरा जीवन तभी हम जी सकते हैं जब जितना उपलब्ध है उसी में आनंद लिया जाए। सोचा जाए कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि मैं अभी ऐसे शहर में हूँ जहाँ पे मतलब किसी भी दुकान पे जाओ तो अंडा, नॉनवेज ये सब मिलता ही मिलता है, और फिर बड़ा सोचना पड़ता है, और मैं नहीं खाती, और कभी बचपन से नहीं खाई, और मुझे बहुत घृणा सी आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉनवेज खाने वाले सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, बट ये खाने की चीज़ नहीं है तो नहीं खानी चाहिए, पर लोग खा रहे हैं तो वो अलग बात है। पर मैं बहुत घृणा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीव हत्या हो रही है, और उसको कैसे एक थाली में लेके, खैर ये बहुत अलग बात है, इसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि तब ऐसी परिस्थिति में कैसे जिया जाए। बहुत पहले बुरा लगा, जिस इसमें लिखा है सिर धुनना, रोना झिकना, रोना भी आया लेकिन कोई चारा नहीं था। फिर ये था कि फिर अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि प्रभु की इच्छा है, वो यहाँ लाए हैं तो वो रास्ता दिखाएंगे, और फिर रास्ता मिल गया, तो आपको भी रास्ता मिल जाएगा। और ऐसी परिस्थिति आए तो समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव से अपना इंटेंशन सही रखना चाहिए, अपना इरादा सही रखना चाहिए, बजाय अपने आप को बहाना देने के कि अब तो यहाँ नॉनवेज ही मिल रहा है, हमें खाना ही पड़ेगा, और खाना शुरू कर दिए। नहीं, जब आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा अटूट होगी तो आपको परमात्मा रास्ता देगा, आपके अंदर से ही रास्ता मिलेगी। और मुझे भी रास्ता मिला, और इस जगह पे इतने सात्विकता से रहना, लोग मतलब बहुत अपने आप में आश्चर्य करते हैं कि आप यहाँ नवरात्रि जैसा त्यौहार कैसे कर ली, यहाँ संभव नहीं है, और यहाँ गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार कैसे कर ली। तो सब कुछ हुआ, तो परमात्मा अगर दिल में है ना, श्रद्धा अगर दिल में है, निष्ठा अगर दिल में है, तो सब कुछ होगा। तो बस जो उपलब्ध है उसी में अपना इंटेंशन, अपने हृदय की मन स्थिति को बनाए रखना चाहिए
इसी के साथ आशा है और विश्वास है कि आप सब भी ऐसी विकट परिस्थितियों में रोए नहीं, झिझके नहीं, ईश्वर को नहीं कोसे। वही जो समय होता है हमारे मुश्किल की घड़ी में ही परमात्मा हमें ठोक के पीट के हमारी श्रद्धा और निष्ठा की परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा को जब हम पास कर जाते हैं तो परमात्मा बहुत प्यार से गोद में उठा के और कहता है कि ओहो मेरा बच्चा। अब वो हमें बहुत अच्छे से संभालता है और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देता है। तो हमेशा संतुष्ट और आनंद भरा जीवन जिए, ऐसी प्रार्थना और विश्वास। सभी को खूब खूब प्रणाम। सबका जीवन आनंदमय हो, संतुष्टमय हो। प्रणाम। बहुत बहुत आभार।